सतीर। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए तो सतीर उस जगह पर मौजूद है जहां इस वक्त राहुल गांधी है और कुछ देर बाद वो यहां से निकलेंगे, किशनगढ़ पहुंचेंगे, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर, और फिर कई सभाओं को, आज फिर से कुछ सभाओं को संबोधित करेंगे। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राहुल की राजनीति। आज दूसरा दिन राहुल के राजस्थान दौरे का। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे, मकराना में सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज अजमेर जिले के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टर नुमा मंच से ही किसानों को संबोधित करेंगे। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को अलग अंदाज में आयोजित कराया जा रहा है। रूपनगढ़ में 2 ट्रैक्टर को जोड़कर मंच बनाया गया है। विधानसभा के छठे सत्र का चौथा दिन आज है। शनिवार के अवकाश होने के बाद भी आज सदन की कार्यवाही चलेगी। वहीं सदन में राहुल गांधी के दौरे को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देर रात आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गई। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 रही। वहीं हाई राइज सोसाइटियों में भूकंप की दहशत साफ देखी गई। कोटा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप जैसे आया तो लोग घबराहट में घरों, फ्लैट से बाहर आ गए। श्रीगंगानगर में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। तेज झटकों की वजह से सोने की तैयारी कर रहे श्रीगंगानगर वासी डर गए और दहशत की वजह से घरों से बाहर निकल आए। राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर आए राहुल गांधी ने शुक्रवार को 2 सभाएं की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। पदमपुर में राहुल ने कहा कि कोरोना के समय जब देश कठिनाई से निकल रहा था, उस बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 3 कानून लागू किए। तो वहीं पीलीभंगा में राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार देश के 40% लोगों से उनका व्यापार छीनने की कोशिश कर रही है। पीलीभंगा में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी का चेहरा किसान विरोधी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन तक प्रदेशवासियों का मनोरंजन होने वाला है। एलएसी पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा कि क्यों हमारी सेना के जवानों को कैलाश रेंज में मजबूती वाले पोजीशन से वापस बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों हम अपनी जमीन सौंप रहे हैं और फिंगर 4 से सेना की वापसी कर फिंगर 3 पर ला रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्यों चीन डेपसांग प्लेन्स और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि वर्तमान डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया में सरकार की तरफ से भारतीय जमीन नहीं दी गई है। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया। एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने सीएम गहलोत और राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। जोधपुर में दक्षिणी कमान सेना का अलंकरण समारोह हुआ। 44 जवानों को वीरता पदक दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज दूसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। झालावाड़ में एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। टोंक में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बना लिया और मकान से लगभग 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बाड़मेर के परेव गांव में गृह क्लेश के चलते एक शख्स ने आत्महत्या कर ली।
जैसलमेर में नाबालिग लड़की के लापता मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की छानबीन में जुट गई है। जयपुर में जैन मंदिर में हुई डकैती के मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर गोदाम पर छापा मारा और पेंट में मिलाए जाने वाले केमिकल की चोरी का खुलासा किया। टोंक के पीपलू में सड़क पर भरे पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 16 लोग घायल हो गए। कोटा में एसीबी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद मिश्रा और कैशर चंद्र प्रकाश शर्मा को ट्रैप किया। दोनों को कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और करीब 75,000 कीमत की लागत की 25 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नकली नोटों के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 1,08,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में पेट्रोल लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 12 घंटे में ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर के गिड़ा थाना क्षेत्र के परेऊ गांव में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में परेशान होकर टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सीकर के खचरियावास गांव के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के बॉम्बे योजना इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली। मजदूर कई दिनों से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चियां घायल हो गई। अलवर पुलिस ने हरियाणा की रोहतक पुलिस की सूचना पर कहरानी औद्योगिक क्षेत्र के समीप बने एक गोदाम में छापेमारी कर केमिकल की चोरी का खुलासा किया है। राजसमंद के गोमती नेगड़िया टोल रोड पर एक साथ 2 हादसे पेश आया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के मालासिरी आसिंद हाईवे पर सवारी ऑटो पलट गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। डूंगरपुर के भचड़िया गांव में एक महिला का शव अपने घर में लटका मिला। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कोटा में चाकू मारकर टाइल्स ठेकेदार की हत्या के आरोपी का 6 दिनों बाद भी कोई सुराग पुलिस का हाथ नहीं लगा है। जालोर के शंखवाली के पास पांचोटा रोड पर एक नाबालिग छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां लिंक के जरिए एक शख्स से 50,000 रुपए की ठगी की गई। जोधपुर के कृषि मंडी में सामान खरीदने आए एक व्यापारी की जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया। अलवर की कठुमर थाना पुलिस ने 6.5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिसके विरोध में युवाओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर जाने वाले रास्ते पर जाम लगा दिया। भरतपुर के मंदिरों में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। कामा के मनसा देवी मंदिर को निशाना बनाते हुए चोर मुकुट और दान पेटी से कैश उड़ा ले गए। टोंक के पलाई गांव के तेजा मंदिर से चोरों ने दान पात्र को तोड़कर नकदी चोरी कर ली। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोटा में श्रमिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।